गलतियाँ जो कि हमसे जाने अनजाने हो जाती है और उसका गिल्ट ना हमें बहुत परेशान करता है। और ये जो गिल्ट होता है ना, वो हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ से दूर चला जाए, वो ख़त्म हो जाए। हम कोशिश भी करते हैं लेकिन फिर भी इंसानी दिमाग है वो नहीं जाता है। आज मैं आप लोगों को मेरी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो कि कहीं ना कहीं आप अपने आप से रिलेट कर पाओगे। अगर आप भी सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हो या फिर करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि इसको देखने के बाद मैं भी कि आप वो गलतियाँ ना करोगे जो कि मैंने की थी और आज भी मैं कर रही थी। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, तभी मैं कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि जब तक आपका दिमाग खाली नहीं होगा ना, तब तक आप दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकते। वही वही चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। और जो मन की बातें होती है ना, अगर हमारे मन में कोई बात चल रही होती है तो उसको हमें कह देना चाहिए, ताकि हम अपने मन को भी हल्का कर सकें और फिर हम एक नए सिरे से फिर से एक नया काम शुरू कर सकें। एक्चुअल में जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था उस समय मेरा एक चैनल, यानी कि मैंने 2022 से यूट्यूब चैनल शुरू किया था। 13 सितंबर 2022 को मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी। उस समय मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे यूट्यूब पे काम करना है, कैसे वीडियोस वगैरह बनानी है, कैसे मोनेटाइज वगैरह करना है। बस मुझे एक क्रेज था, यानी कि मैं चाहती थी कि मैं अपनी वो सारी बातें लोगों के साथ शेयर करूं जो कि मैंने फेस की है। मुझे कंसीव करने में दिक्कतें आ रही थी, किस तरीके से एक महिला परेशान होती है, किस तरीके से उसको फैमिली वाले, आस पड़ोस वाले, रिश्तेदार किस तरीके से उसको ट्रोल करते हैं जब कंसीव नहीं होता है, वो कितना ज़्यादा डिमोटिवेट होती है, कितनी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होती है। लेकिन वो चाहते हुए भी, यानी कि ना चाहते हुए भी अपनी मन की बातें किसी से खुल के नहीं कह सकती। और ख़ासकर वो अपनी जो सासू माँ है या फिर ननद वगैरह है, उनसे तो नहीं कह पाती है, क्योंकि कई बार डर लगता है कि अगर मैं उनको खुल के कोई बात कह दूँगी तो कहीं उनको बुरा तो नहीं लग जाएगा, कहीं कुछ मेरे से कुछ गलत शब्द ना निकल जाए गुस्से में, या फिर अगर बहुत ज़्यादा भड़ास है किसी के प्रति अपने मन में, कहीं वो ना निकल जाए। इसीलिए वो कई बार अपने मन की जो बातें हैं वो अपने मन में ही दबा कर रखती है और किसी से नहीं कहती है। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी और मैंने वो सारी चीज़ें ना कभी किसी से नहीं कही। लेकिन जब मुझे बेटी हुई, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को झेलने के बाद में जब सब कुछ सही हुआ, जब बच्चा हो गया, मेरी बेटी मीठी जब 1.5 साल की हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कुछ जो जो चीज़ें मेरे मन में है, जो जो बातें मेरे मन में आती है, उसको मैं सोशल मीडिया पे अपने एक अकाउंट के थ्रू लोगों तक पहुंचाऊं। तो आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी उसके दूसरे या तीसरे दिन से ही मेरे चैनल ने इस तरीके से यानी कि बूस्ट मारा था कि मेरे यानी कि 1 से 2 महीने के अंदर ही काफ़ी अच्छे व्यूज़ आने लगे थे। क्योंकि उस समय क्या, मैं ना ज़्यादातर वीडियो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर शेयर करती थी, यानी कि जो चीज़ें मेरी लाइफ में हुई उनको मैंने कैसे ठीक किया, किस तरीके से मैं माँ बनी, किस तरीके से मैंने अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको यानी कि ठीक किया, किस तरीके से मैंने रिश्तेदारों को हैंडल किया, किस तरीके से मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, इतने ज़्यादा डिप्रेशन के बाद में मैंने कैसे अपने आप को यानी फिर से मोटिवेट किया। ये सारी चीज़ें मैं उन वीडियो के माध्यम से लोगों के साथ शेयर करती थी, तो लोगों को बहुत पसंद आता था और वीडियो भी अच्छी खासी चलती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ अच्छी चलने लग जाए तो वहाँ पर कुछ न कुछ ट्विस्ट आता ही है। कुछ ऐसा ही ट्विस्ट मेरे साथ हुआ। मैंने तो एक सही लाइन, सही डायरेक्शन पकड़ा था, लेकिन कहते हैं ना, हम किसी और को देख के थोड़ा-सा भटक जाते हैं। हमें लगता है कि जब सामने वाला ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो क्यों ना हम भी ट्राई करके देखें, क्या पता हमारा भी उनके जैसा कुछ अच्छा हो जाए। तो कुछ गलतियाँ मैंने भी ऐसी ही की। मैंने अपने ट्रैक को छोड़ के मैं दूसरे ही ट्रैक में घुस गई और जिस वजह से हुआ ये कि जिस तरीके से मेरे वीडियो की एंगेजमेंट थी, जिस तरीके से रीच थी, वो सारी डाउन हो गई और मेरा चैनल था वो पूरा डेड हो गया। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को थोड़ा-सा मोटिवेट किया और फिर से मैंने एक नए सिरे से काम शुरू किया, तो फिर मेरा चैनल फिर से ग्रो होने लगा और ग्रो भी अच्छा खासा हो गया था और कम से कम उस पे 10,000 के आसपास फॉलोवर हुए थे और 1 साल के अंदर वो चैनल मोनेटाइज हुआ था, 1.5 साल के अंदर एक पेमेंट रिसीव भी हुआ था मुझे। लेकिन कुछ पॉलिसी जो कि मैंने फॉलो नहीं की थी, इसलिए वो मेरा चैनल डिलीट हो गया था। अब चैनल डिलीट होने से पहले ही यही वाला चैनल मैंने बना लिया था, यानी कि
उस चैनल से जितनी भी सारी चीज़ें मैंने सीखी थी उनको सीख के अपने आप पर इम्प्लीमेंट करके, अपने काम पर इम्प्लीमेंट करके मैंने ये चैनल बनाया। यानी कि जून, ये जो अभी 23 जून आने वाला है, उस 23 जून को ये चैनल को 2 साल पूरे हो जाएंगे। तो मैंने इस चैनल पे बहुत मेहनत की और वो गलतियाँ जो कि मैंने पहले चैनल पे की थी वो गलतियाँ इस चैनल पे नहीं की, इसीलिए ये चैनल ठीक ठाक जैसे तैसे चल रहा है। लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं मन में एक गिल्ट रहता है कि जो चीज़ें मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कहीं ना कहीं मैं नहीं कह पाती, यही सोच के कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसी के चलते मैं वो सारी चीज़ें आपसे नहीं कह पाती हूँ। लेकिन मैं आपको एक अपने मन की बात बताऊँ कि मुझे ना बोलना बहुत पसंद है, और बोलना भी क्या, यानी कि ये जो मोटिवेट करना, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है ना कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं अपनी समस्याओं को लेके। मैं भी मानती हूँ, मैं भी दुखी होती हूँ, मैं भी परेशान होती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं होती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को खुद से ही समझा लेती हूँ और अपने आप को ही समझा के फिर अपने आप को पुश करती हूँ और फिर से एक बार नई उमंग, नई तरंग के साथ अपने आप को खड़ा कर लेती हूँ। तो मैं क्या चाह रही हूँ ना, देखिए, इनफर्टिलिटी पर आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, कई चैनल है, कई डॉक्टर्स के चैनल है, कई बड़े बड़े मिलियंस जिनके फॉलोअर है उनके भी यूट्यूब चैनल है ना। मेरा तो बहुत छोटा सा है, अभी मेरे जो चैनल के जो सब्सक्राइबर है वो 5,000 के हैं, वो बहुत छोटे से है ना। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ ना, चैनल चले ना चले, व्यूज़ आए ना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब यहाँ पर दिल खोल के जो बातें मन में आ रही है, जो मुझे लगता है कि आप लोगों तक पहुँचाना चाहिए, मैं वो हर एक छोटी से छोटी बात आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि ये जो आज वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, ये मैं जब तक अपलोड करूँगी हो सकता है इस पर 0 व्यूज़ आए या 0 भी नहीं आए, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 0 व्यूज़ ना आए, व्यूज़ कुछ ना कुछ तो आएंगे ही। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अभी के समय में ना सही बात बताऊँ, यूट्यूब पर काम करना मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि इतनी मेहनत करो, वीडियो नहीं चले तो दुख होता है, क्योंकि यूट्यूब कहता है कि एल्गोरिथम को समझो, पॉलिसी को फॉलो करो तो आपके अच्छे व्यूज़ आएंगे। हम सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, क्योंकि अब हम नए नहीं हैं, हम ऑलरेडी, यानी कि 2022 से अगर गिनती शुरू करें तो ये जो सितंबर आने वाला है 4 साल हो जाएगा मुझे यूट्यूब पे, है ना। और इन 4 सालों में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, इसलिए हम ऐसी कोई भी गलतियां नहीं करते जिससे कि हमारे चैनल पे कोई प्रॉब्लम हो या वीडियोस में ऐसी कोई दिक्कत परेशानी आए, इसलिए हम हर चीज़ को समझ के ही काम करते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है, मैं बहुत सारे चैनल्स देखती हूँ, यानी कि हम एक फील्ड के हैं ना, जैसे मेरा इनफर्टिलिटी से रिलेटेड चैनल है, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर के चैनल है इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, जो डॉक्टर है, जो नॉन डॉक्टर है, यानी कि हमारी कैटेगरी के जितने भी लोग हैं उनके वीडियोस हमारे सजेशन में आते रहते हैं। वाइट स्टूडियो अगर हम ओपन करते, जैसे कि आप यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा, तो इस तरीके से हमारे फील्ड में ये यानी कि चैनल सजेस्ट होते हैं, तो हम मन करता है कि हमें देखना चाहिए कि ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से इनके व्यूज़ वगैरह आ रहा है, तो हम भी थोड़ा सा उनको देख कर, सीख कर, थोड़ा बहुत कॉपी करके हम अपने तरफ से अच्छी कोशिश करते हैं कि चलो हमें भी एक बार ट्राई करना चाहिए और हमें देखना चाहिए, क्योंकि जब उनके व्यूज़ आ सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं आ सकते हैं। चलो, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, इसका नेक्स्ट पार्ट कल के वीडियो, यानी कि कल मैं अपलोड करूँगी, उसको भी पूरा ज़रूर देखिए।